2022 से लेकर अब तक इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग अब 80 हो गई है, यानी कि अब इंडियन 57 कंट्रीज में बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का बदतरीन चौथा पासपोर्ट बन चुका है। इंडिया के जो सा बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तानी? बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का पासपोर्ट रैंक इंप्रूव हुआ है, जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का पासपोर्ट वर्स्ट रैंक कर रहा है 4th नंबर पर। तो हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से राय कि क्या वजूहात है कि इंडिया का जो पासपोर्ट है, इंडिया का जो वर्थ है ग्लोबली, वो हर गुजरते दिन के साथ इंप्रूव हो रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान का जो रैंक था लो लेवल पर था, लेकिन 5th पे था, लेकिन अब 4th नंबर पे आ गया और ये वर्स्ट रैंक दिया गया है पाकिस्तान के पासपोर्ट को। 57 कंट्रीज पे इंडियन मतलब के विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीजा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीजा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीजा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसकी कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। हमारे से इकॉनमी में, हमारे से इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमारे से अपना व्हीकल कंपनीज में, आईटी में, बहुत सारी चीजों में हमसे बहुत आगे जा चुका है। ठीक है, हमें वहाँ तक पहुँचने में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, बल्कि 30-40 साल लग जाएंगे। स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स की होगी, जिन्होंने ग्रेजुएशन की होगी, और वो लिटरली भला किस वीजे पे किए होंगे, मजदूर के वीजे पे। ठीक है, वर्क परमिट जो उनको मिला होगा, वहाँ पर जाकर उनको कोई टैक्सी चलानी होगी, कोई मतलब कि कोई कार वॉश का काम होगा, कोई डिलीवरी का काम होगा। ये हमारे यहाँ के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का हाल है, मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स का हाल है। खुद भी अप्लाई किया हुआ है, मैं यूके के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरा 25 तारीख को अपॉइंटमेंट है। ठीक है, और हम जा रहे हैं भाई, इधर से तंगी है भाई यहाँ सारे जाते जाएंगे। देखिए ये होप है ना, यूथ पाकिस्तान की होप है। आपने भी ईमानदारी से बताना है, कभी अप्लाई किया फॉरेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई किया, और वही बात है, हमारे जो पासपोर्ट की वैल्यू है, उस वैल्यू के हिसाब से हमारे जितनी बार वीजा रिजेक्ट हुआ, उसके बाद इंसान की जो होप्स है ना वो कम होती जाती है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बहुत कम हो गई। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई और अभी जो हम इंडिया का जिक्र करें, उन्होंने 5 पॉइंट अपना इंप्रूव किया है। हमारा जो है ना सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट जिसको कहा जाता है वो हमारे मुल्क। और इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और डॉलर को जो है उसकी वैल्यू कम की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब लाइक पेटीएम इंडिया, यूपीआई पे इंडिया, ऐसी एप्स बना दिया। आप जाएं, आप वहाँ पे QR कोड स्कैन करें, आपकी पेमेंट हो जाएगी। हम यहाँ पे टेंशन में होते हैं, चलो पे तो करेंगे, ठीक है, मोबाइल रहेगा तो पे करेंगे। जय हिंद दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सिंगापुर को सबसे ताकतवर पासपोर्ट बताया गया है, यानी सिंगापुर के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल करने की अनुमति है। इससे पहले लगातार 5 साल से जापान का पासपोर्ट सबसे ताकतवर था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है। जर्मनी, इटली और स्पेन का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट है। वहीं अफगानिस्तान और इराक को सबसे कमजोर पासपोर्ट बताया गया है। वहीं भारत के पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 80वें स्थान पर रखा गया है। इस साल भारत की रैंकिंग में 5 स्थान का सुधार आया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत, टोगो और सेनेगल के पासपोर्ट धारकों को 57 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल की अनुमति है। इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पासपोर्ट को श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी कमजोर बताया गया है। पाकिस्तान के पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 100वें स्थान पर रखा गया है। भारत में किसी भी तरह की सुधार होने पर पाकिस्तानी भारत से चिढ़ जाते हैं, वहीं कुछ पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया इस पर क्या कह रही है। आपको पता होगा कि 2022 से लेकर अब तक इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग में 5 दर्जे बेहतरी आई है। क्या कहेंगे आप? दिन ब दिन इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है और हमारा पासपोर्ट उतनी ही तेजी से डी वैल्यू हो रहा है। देखें, ये सीधा जो बेस करता है ना वो इकोनॉमी पे बेस करता है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आप देखें इस टाइम कहाँ पे पहुँच गई है। इंडिया ने 2022 से लेकर अभी तक जो है 5% उसका मतलब लेवल अप हुआ है। मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ी है, मेरे ख्याल से 80th रैंक हो गया इंडियन पासपोर्ट का। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने 57 कंट्रीज़ पे इंडियन मतलब के विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अब दुबई का वीज़ा लेना इतना मुश्किल हो गया कि आपकी सोचा, पहले दुबई का ये इधर उधर का वीज़ा आराम से मिल जाता था, अब दुबई का वीज़ा हमारे यहाँ पे मिलना जो है ना इतना मुश्किल है कि जिसकी कोई हिसाब में आप कह लेंगे हिसाब नहीं लगा सकते। ठीक है, यही वजह है कि हमारा मुल्क जो है ना दिन ब दिन आगे जाने के बजाय पीछे से पीछे आई जा रहा है। हालांकि हम दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए थे, हम जो है हम बहुत से काम जो है स्टार्टिंग में एक साथ किए हैं, लेकिन इंडिया ने ना अपने आप को, हम देखें कोई भी हमारे मुल्क में छोटी सी कंट्रोवर्सी पैदा होती है, हमारे मीडिया शुरू हो जाता है उसको लेकर, मतलब कि उस पर कोई हफ्ता 15 दिन 20 दिन उसी पे बात होती रहती है और किसी चीज़ पे देखते नहीं। इंडियन जो है ना, इंडिया जो मोदी की सोच है वो ये कहता है कि हमने जो है ना, हमें कोई हाइप ये वाली हाइप नहीं चाहिए, हम आपको काम करके दिखाएंगे। शायद मोदी की आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी हो, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान वालों आप आओ मुझसे जंग करो,
ये नहीं कि वो पिस्तौलों वाली जंग करो, आप इकोनॉमी वाली जंग करो, आप आईटी वाली जंग करो, आप जो है रुपीस वाली जंग करो कि किसका ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यही बात तो मैं अपने पाकिस्तानियों को समझा समझा के थक गई हूँ। जब भी हम इंडिया की कोई बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप इंडिया के हक में बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इंडिया पे बॉर्डर से इंडिया से जंग लड़नी है, हमने ये करना है, हमारे बच्चों के दिमागों में ये इंजेक्ट कर दिया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। यही बात मैं करती हूँ कि अगर वो हमारा दुश्मन मुल्क है तो उसके साथ मुकाबला हथियारों से करने की बजाय, मजाइल से करने की बजाय आईटी में कंपैरिजन करें, एजुकेशन में कंपैरिजन करें, इकोनॉमी में कंपैरिजन करें। अब तो भाई वो हथियारों वाली जंग रही नहीं, अब तो रही है इकोनॉमी की वॉर कि इकोनॉमिकली कौन सी कंट्री आ गया, और इंडिया इस वॉर में जीत चुका हुआ है। बिल्कुल जीत चुका है। हम आप देखें, हम लोग उनसे एक चीज में जीते हैं अभी तक, और वो चीज ये है कि 14 अगस्त वाले दिन हमारा जो फौजी है उनसे ज्यादा ऊंची टांग उठाता है। ठीक है, वो जो वैसे सैल्यूट करता है, ज्यादा ऊंचा सैल्यूट करता है। यार इट डजंट मैटर, इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है। आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल में कितने पाकिस्तानी यंगस्टर्स जो हैं मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सहूलतें नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, उनको यहाँ पे 20, 25, 30 हज़ार, 35 हज़ार की स्टार्टिंग नौकरी मिलती है। यार ये कोई समझ लें कि ये क्या है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 57 कंट्रीज में वो बिना वीजा के जा सकते हैं, और हम पूरी दुनिया में सिर्फ 35 कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो भी वीजा के साथ। क्योंकि ना हमारी जो सी यूनाइटेड स्टेट है ना अपनी पाकिस्तान की, उसके अंदर ज़्यादातर चोर हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो सा है ना इमेज खराब हुआ है पूरी दुनिया के सामने से। अब वो दुनिया के अंदर ये है कि कोई पाकिस्तानी कॉल वगैरह करता है यूएस के अंदर, मसलन कॉल सेंटर्स बने हुए हैं अपने पाकिस्तान में भी बने हुए हैं, इंडिया में भी हैं। अब वो इंडिया के जो सा बंदों का नाम लेके कॉल सेंटर के अंदर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है कि भाई मेरा नाम जो सा है ना अहमद नहीं है, मेरा नाम तो देव है। हाँ, इंडियंस क्यों बन रहे हैं हम पाकिस्तान बन रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितनी वो इंडिया के लोगों को दी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हर महकमे के अंदर करप्शन है, हर महकमे के अंदर। आप देख लें, वापडा के अंदर करप्शन है, पुलिस के अंदर करप्शन है। सिर्फ वाहिद इदारा देख लें कि आप रेंजर्स मिल जाएगी, आपको आर्मी मिल जाएगी, लेकिन उसका नाम भी बदनाम किया हुआ है हमारी। नहीं, जैसे आपने कहा है कि इंडिया के नाम पे हम वहाँ पे कमा रहे हैं, वहाँ पे और फिर यहाँ पे हम दुश्मनी भी करें, उनके नाम से हम रोजी कमा रहे हैं, उन्हीं से नफे। उनके नाम से इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर पाकिस्तानी होते नहीं है। अब यूएस के अंदर जितनी भी वहाँ पर आप सर्च कर लेंगे ना, अहमद नाम का बंदा कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा आपको, वहाँ पर कोई मिलेगा आपको। अगर आप देव सर्च कर लेंगे, देव पटेल आ जाएगा, देव कुमार आ जाएगा, वो उनकी 100 बिलियन जोनसिया लिस्ट है वहाँ पर। अच्छा, आपको पता है कि 2022 से अब तक इंडिया के पासपोर्ट में 5 दर्जे बेहतरी आई, और इंडिया का जो पासपोर्ट है वो रैंकिंग में 80 नंबर पर आ गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगा कि अगर उनकी जो रैंकिंग है वो अगर हाईएस्ट जा रही है तो इसके पीछे पब्लिक का कोई किरदार नहीं होता, इसके पीछे किरदार होता है जो मुल्क को चलाने वाला बंदा है, जैसा कि उनके प्राइम मिनिस्टर है मोदी। अब वो अपने मुल्क में इतनी डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं कि जो आपने बात की है, ये मुझे उनकी डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत छोटी सी लग रही है। अभी आप पिछले दिनों में देख लें कि वो एक उसको क्या नाम लेते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से और इन्वेस्टर के लिहाज से वो तीसरे मुल्क पर गिना जा रहा है कि बहुत से इन्वेस्टर हैं आउट ऑफ कंट्री के, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और दूसरे में आप देखा जाएगा पाकिस्तान की जो कंपनी है वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, जैसे शेल हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है। तो ये सारी जो वजूहात होती है, इन सभी का इंपैक्ट पड़ता है हर दूसरी चीज पे। तो यही रीजन है कि उनकी जो ये आप बता रहे हैं ना पासपोर्ट का जो है, तो ये इम्पैक्ट है। तो सर, आप पर्सनली इंडिया और पाकिस्तान के पासपोर्ट में क्या फर्क देखते हैं? अगर आपके पास एक इंडियन पासपोर्ट हो और एक आपके पास ग्रीन यानी पाकिस्तान का पासपोर्ट हो, तो आपको क्या लगता है कि आपको किसी भी एयरपोर्ट पर या कहीं भी मुल्क में ट्रैवल करने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो किस पासपोर्ट की वजह से मिलेगी? देखिए मैम, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि गुर्बत और इकोनॉमी इतनी लो हो चुकी है कि जो बंदा पैसे को अरेंज कर के, पहले तो इंसान की कोशिश होती है कि यार मैं पासपोर्ट को छोड़ूं और अनलीगल तरीके से मैं जो है किसी भी कंट्री में पहुंच जाऊं। अभी आपने पिछले दिनों में न्यूज़ सुनी होगी कि आई थिंक 700 लोग थे, ठीक है, मुख्तलिफ कंट्रीज के, जिन्होंने वो डंकी लगाई थी अनलीगल तरीके से जाने की। तो सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग यहाँ पे पासपोर्ट बनाने चाहते। हर इंसान की कोशिश होती है कि नहीं यार मैं अनलीगल तरीके से जो है ना किसी मुल्क में पहुंच जाऊं। और आप उनका अंजाम देख लेंगे, वो कश्ती में डूब गए, पीछे जो घर बार वाले हैं वो सबका अंजाम क्या हो गया आपके सामने ही है, ठीक है, जो सारी स्टोरीज है। और दूसरा पासपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया का जो पासपोर्ट है वो देखें, इंडिया के जो मुल्क में है वहाँ पे डेवलपमेंट तरक्की इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग खुद कह रहे हैं कि नहीं भैया आप हमारे मुल्क में हैं, यहाँ आके इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी करें। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि उनके मुल्क की जो इस टाइम ग्रोथ है, जो बढ़त है, वो बहुत ऊपर है। तो उनको पता है कि हमारा एक एक लगाया यहाँ पर पैसा हमें बड़े जो है रिफंड्स देकर जाएगा, बड़े रिटर्न्स देकर जाएगा। सर मैडम, यही बात है कि हर इंसान, आप हैं, मैं हूँ, अगर हम कोई काम करें तो जाहिर बात है अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे हैं। और जो भी इन्वेस्ट यहाँ कोई भी कंपनी अपना वो करेगी वहाँ पे बिजनेस, तो जाहिर बात अपने जाती इन्वेस्ट के लिए करेगी, जाती प्रॉफिट के लिए करेगी। 22वीं दफा हम IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। जैसे जैसे हम 2 सालों में हमें 2000 करोड़ वापस करना है, 2000 करोड़ 2 सालों में, और पासपोर्ट की रैंकिंग भी गिर रही है। अगर इंडिया की बात करें, अभी वो भी अपना आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम भी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। वो एक अजीम इंडियन ग्रेट कौम बन गई है, और पाकिस्तानियों को लोग कहते हैं ये भिखारी हैं, यहाँ पे करप्शन है, ये चोर है, ये डाकू हैं। तो 75 सालों में हमने बस यही किया है। एक्चुअली इसमें जो दोष है ना वो हमारी पॉलिटिक्स का ही है, क्योंकि वो ऊपर जो हमारे सियासतदान और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो सारी मॉरली और वो करप्ट है। तो जब तक वो चीज़ें यानी कि स्टेट लेवल पे रिफाइन नहीं आएगी, इंप्रूवमेंट्स नहीं आएंगी, तब तक
हमारी कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, आप जितना मर्जी कर लें।